अस्सलाम वालेकुम। अपनी गाड़ी, बाइक या रक्षा अगर आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं तो आप ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा। आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर रिक्वायरमेंट भी नज़र आ रही है और आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो गाड़ी का मॉडल वगैरह है वो भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मुकम्मल तरीक़ेकार आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने एंडेवर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे तो आपको एक कोड आएगा, वो कोड आपका ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा अगर आपकी सिम इसी मोबाइल में है जो आप नंबर यहाँ इंटर कर रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने वो सिटी वगैरह भी आ जाएगा। वो सिटी भी आपने सेलेक्ट करनी है और नाम भी लिख देना है। तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन खुल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पहुंचकर ये कस्टमर मोड में है, तो ये एप्लीकेशन कस्टमर और ड्राइवर दोनों के लिए है। ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे बिल्कुल नीचे आ जाना है ड्राइवर मोड, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा ऊपर क्लिक करना है और आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पहुंचकर देखें आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। आजकल कुछ मज़ीद ऑप्शन भी आ गए हैं जिसमें कार्गो भी आ गया है इन ड्राइवर में। तो आपने सिटी कोरियर सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपकी कार है, बाइक है या रक्षा है तो आपने सिटी कोरियर सेलेक्ट करना है। तो दोनों पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सिटी कोरियर पर भी आपकी हो जाएगी और इंटरसिटी पर भी। तो सिटी कोरियर पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा कार या बाइक या रक्षा। तो आपने सेलेक्ट करना है जो भी गाड़ी आपकी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने मज़ीद जो ऑप्शन खुलेंगे, इसमें दोस्तों सबसे पहले आपने रेफरल कोड जो कि लिस्ट नंबर है आपने ये इंटर करना है 181। अगर आप ये इंटर करेंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो रेफरल कोड इंटर करें 181 और दोस्तों आधे घंटे के अंदर आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। लेकिन अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो आप वहाँ सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आप मुझे कॉल करें या मैसेज करें, अपना नंबर भेज दें, तो आपकी गाड़ी उसी वक्त एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो डन पर क्लिक करेंगे जी। तो दोस्तों डन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से ऊपर से आप स्टार्ट लेंगे, वहाँ से आपने बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। बेसिक इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आपने इंटर करना है, अपना नाम। और उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपने स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो ये आपने आईडी कार्ड के मुताबिक आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद ऊपर देखें दोस्तों, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल तस्वीर लेनी है। प्रोफाइल तस्वीर आपने कोशिश करनी है कैमरे से ले लें, क्योंकि आपके सामने गैलरी का भी ऑप्शन आ रहा है। गैलरी से भी ले सकते हैं, बेहतर तो यही है कि आप कैमरे से लें। लेकिन अगर आप गैलरी से पिक्चर ले रहे हैं तो उसमें कोई किसी किस्म की एडिटिंग वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए, कोई इफ़ेक्ट्स वाली पिक्चर नहीं होनी चाहिए। और आपका जो फेस नज़दीक से हो, करीब से हो, वो वाली पिक्चर लें। और स्पेशली आप वो पिक्चर सेलेक्ट करें जिसका जो फेस है वो सेंटर में आ रहा हो, क्योंकि वो क्रॉप हो जाती है तो फिर आपको फिर इशू आ सकता है, दोबारा आपसे मंगवाई जा सकती है। खैर उसके बाद नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करना है। ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ऊपर लिख देना है और नीचे आपने एक्सपायरी डेट लिख देनी है। एक्सपायरी डेट इसी तरह स्क्रॉल करना है जिस तरह आपने डेट ऑफ बर्थ स्क्रॉल किया, आप सेट करें। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आ रहा है ऐड अ फ़ोटो। यहाँ आप कैमरे से भी ले सकते हैं, दोबारा गैलरी से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप कैमरे से दोबारा से तस्वीर लें। लेकिन अगर आपका लाइसेंस काफ़ी पुराना हो चुका है, गुम हो गया है, तो आप गैलरी से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आपने यहाँ डन पर क्लिक कर देना है। तो देखें ये दोनों ऑप्शन हो गए। उसके बाद नीचे तीसरा ऑप्शन जो आईडी कंफर्मेशन है इस पर क्लिक करें। यहाँ देखें आपने ऐड अ फ़ोटो, यहाँ आपने लाइसेंस आपने अपने चेहरे के साथ पकड़ लेना है। फ्रंट कैमरे से हो या बैक से हो, आपने अपनी तस्वीर ले लेनी है।
तो लाइसेंस आपने पकड़ना है, लाइसेंस ना हो तो आईडी कार्ड भी आप पकड़कर सेल्फ़ी ले सकते हैं। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। डन। नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन CNIC का आएगा, तो आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने CNIC यानी आपने जो शनाख्ती कार्ड की फ्रंट की पिक्चर लेनी है। देखें, ये आप स्क्रीन की तरफ देखें, अगर इस तरह से पिक्चर लेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर आएगी मोबाइल में। तो फ्लैश आपने ऑफ़ रखना है और मुनासिब रोशनी हो और बिल्कुल साफ़ पिक्चर आपने लेनी है। फ्रंट की और बैक दोनों आपने पिक्चर्स ले लेनी है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो डन आएगा आपको वो क्लिक करना है। नीचे देखें, ये अभी ये पिक्चर ली है तो यहाँ टिक मार्क पे क्लिक करके ऊपर एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद ये दोनों तस्वीरें CNIC की फ्रंट एंड बैक की हो गई है और ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद ये डन ग्रीन हो जाएगा। डन पे आपने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, आखिरी ऑप्शन, लेकिन इसके अंदर भी 4 ऑप्शन हैं। गाड़ी की तफसीलात, यहाँ आप ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ गाड़ी का ब्रांड लिखना है। गाड़ी का ब्रांड का मतलब टोयोटा है, सुजुकी है या होंडा, जो भी गाड़ी है। अगर मोटरसाइकिल है तो फिर आपने मोटर बाइक सेलेक्ट करनी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने गाड़ी का ब्रांड सेलेक्ट किया। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने गाड़ी सेलेक्ट की है। गाड़ी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने कलर सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है नंबर प्लेट का, नंबर प्लेट पे क्लिक किया आपने। यहाँ आपने गाड़ी की नंबर प्लेट जिस तरह भी है LXY या जो भी है और आगे जो नंबर है वो आपने लिख देना है और डन पर क्लिक कर देना है। जी तो दोस्तों, यहाँ अब तीसरा ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन के अंदर तीसरा ऑप्शन गाड़ी का है। तो यहाँ क्लिक करें और गाड़ी की लाइव पिक्चर लें तो बहुत बेहतर होगा। और इस तरह से आपने तस्वीर लेनी है। अगर बाइक है तो बाइक की आपने पूरी तस्वीर लेनी है, फ्रंट से या बैक से, लेकिन जहाँ नंबर प्लेट लगी है उस साइड से आपने पिक्चर लेनी है और पूरी बाइक की तस्वीर लेनी है। गाड़ी की भी आपने इसी तरह से तस्वीर फ्रंट से सिर्फ लेनी है, गाड़ी के लिए आप बैक से तस्वीर ना लें। उसके बाद नेक्स्ट आखिरी ऑप्शन रजिस्ट्रेशन पेपर जो आपके हैं, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है वो आपने एंटर करनी है। यहाँ एक अगर आपकी कॉपी है तो मॉडल वाला पेज और ऑनर वाला पेज दोनों की आपने एक एक तस्वीर लेनी है। अगर कार्ड है तो फ्रंट एंड बैक की तस्वीर। और कुछ सिचुएशंस में कुछ पेपर होते हैं तो फिर बस देखिएगा जहाँ मॉडल और ऑनर का नाम आ रहा हो उन जगहों की आप पिक्चर्स ले लें पेपर्स की। और आखिर में आपने यहाँ पे जो मॉडल है वो आपने लिखना है, यानी 2005, 6, 7, 10 मॉडल, 12 मॉडल, ये आपने लिख कर के डन कर देना है। तो दोस्तों, ये तमाम तफसीलात हमने एंटर कर दी है। देखें, सबके ऊपर टिक मार्क आ रहा है, आखिर में डन आ रहा है तो डन पर क्लिक कर दें। फिर सबमिट आपको आएगा, दोबारा से डन पे क्लिक। तो दोस्तों, आखिर में आपने सबमिट कर देना है और उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हैं या थोड़ी देर इंतज़ार करें तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप वेट नहीं करना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर आपने लिस्ट नंबर यानी कि जो रेफरल कोड है वो आपने इंटर किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद जो वीडियोस हैं गाड़ी चेंज करने के बारे में और राइड लेने के बारे में वो भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा।